जिस तरीके से अंधाधुंध दरख्त काटे नहीं जा सकते, इसी तरीके से बग़ैर प्लानिंग के अंधाधुंध दरख्त लगाए भी नहीं जा सकते। जंगलात की बात कुछ और है, लेकिन जंगलात को काटना भी संगीन जुर्म है। जिस तरीके से हमारे यहाँ जंगलात का सफाया किया जाता है, उससे इन्वायरमेंटल मसाइल पैदा हुए हैं। पाकिस्तान का दर्जा हरारत वो उसमें कमी बेशी हुई है, जो ऐसे इस तरीके से नहीं होनी चाहिए जिस तरीके से कुदरत की तरफ से सारा कुछ अरेंज होता है। तो बहरहाल हम बात को मुख्तसर करते हैं कि जिस तरीके से अंधाधुंध दरख्त काटे नहीं जा सकते, दरख्त काटने के लिए बाकायदा प्लानिंग की ज़रूरत होती है, वही दरख्त काटे जाते हैं जो ज़रूरत के तहत, जिनकी ज़रूरत ना रहे या जो ज़्यादा मसाइल पैदा करें। मसलन आपके घर के ऊपर से तारें भी गुजर रही हैं, नीचे एक दरख्त भी लगा हुआ है, तो वो बिजली की तारों को छू जाएगा, तो उसको तो काटना ही पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से जंगलात काटे जाते हैं, वो एक बहुत बड़ा अलमिया है। छांगा मांगा के जंगलात वो काट दिए गए हैं। इस तरीके से पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी जंगलात हैं, महकमे से लोग मिल के उनको काट के उनका सफाया कर रहे हैं, अपनी तिजोरियाँ भर रहे हैं। उनको इन्वायरमेंटल से कोई गर्ज नहीं है कि पाकिस्तान में किस तरीके से ये फ़ज़ा होती है, कि हवा होती है, उससे कोई गर्ज नहीं। तो हम लोग गुज़श्ता दिनों लाल सुहानरा गए, वहाँ भी जिस गाड़ी में हम सफ़र कर रहे थे, तो ड्राइवरों ने बताया, एक ने बताया, दूसरे ने बताया, उसने कहा जी कि यहाँ पे शीशम, जिसको टाली कहते हैं, टाली और किकर के बड़े बड़े दरख्त थे, उनको काट के उनकी जगह सफ़ेदे के दरख्त लगा दिए गए हैं जो पानी चूस हैं। पानी ऐसे ही समझ लेंगे जैसे वो ज़मीन का खून चूस रहे हैं, वो दरख्त लगा दिए गए हैं। तो बहरहाल इस तरीके से चलो उन्होंने ये कुछ ना कुछ तो किया है, लेकिन अमूमन ये होता है कि आप जंगलात का सफाया कर रहे हैं लेकिन मज़ीद दरख्त नहीं लगाते। तो जहाँ कहीं भी आपको जगह मिलती है, वहाँ पे जंगलात में, खेतों में दरख्त लगा देनी चाहिए। लेकिन ये असूल आप शहरों में, देहात में अप्लाई नहीं कर सकते, आबादियों में अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए बड़ा कोई सोच समझ के दरख्त लगाना पड़ते हैं। आपने घर के सामने दरख्त लगाने हैं, तो वो देखें घर के ऊपर से तारें गुज़र रही हैं, ना सिर्फ घर के ऊपर से बिजली की तारें गुज़र रही हैं, बल्कि ये देख लें कि आपके लिए वो दरख्त आपकी छत तक जाएगा तो उससे कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो बहरहाल बिजली की तारें गुज़र रही हैं उनसे, तो फिर आपको वही दरख्त लगाने चाहिए जो बिजली की तारों तक ना पहुंच सके, जिनकी नशो नुमा इतनी हो, जिनका कद इतना हो कि वो बिजली की तारों मुकम्मल होने के बाद भी बिजली की तारों से नीचे ही रहें। और इसके साथ साथ फिर ये भी देखना है कि ना सिर्फ आपके घर के ऊपर से बिजली की तारें गुजर रही हैं या कोई और तारें गुजर रही हैं, ज़मीन के नीचे भी सीवरेज के पाइप हैं, ज़मीन के नीचे टेलीफोन की तारें हैं, और इसके अलावा भी फाइबर इसके अलावा भी कई किस्म की तारें नीचे से गुजर रही हैं। नीचे से और भी चीज़ें हो सकता है कि मौजूद हों, गटर मौजूद हो। तो इस हवाले से ये देख के सारी शजरकारी की जाती है शहर में, देहात में, बस्तियों में। तो अंधाधुंध आप शजरकारी नहीं कर सकते, अंधाधुंध दरख्त नहीं लगा सकते। फिर आपने शहर में दरख्त लगाना है तो ये भी देखना है कि इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं या नुकसान ज़्यादा हैं। जो दरख्त ज़्यादा उसके जिससे ज़्यादा वो आलूदगी फैलती है, उसकी भी ज़रूरत नहीं है शहरों में लगाने के लिए। जिस तरीके से आप अंधाधुंध दरख्त काट नहीं सकते, इस तरीके से आप अंधाधुंध दरख्त लगा भी नहीं सकते। इसके लिए भी एक साइंस है, एक अक्ल की ज़रूरत है, दानिश की ज़रूरत है।